हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। हम अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस डिस्कस करेंगे: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। द फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की इस ब्रांच में बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था: रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग। और एंड ऑफ द ईयर जो मेन ऑब्जेक्टिव है, एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है, जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हमें बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता चलता है कि प्रॉफिट हुआ है एंड में या लॉस हुआ है। बैलेंस शीट बनाई जाती है, जिससे हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है कि बिजनेस के पास एसेट्स कितनी हैं और लायबिलिटीज कितनी हैं। नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। अब इस ब्रांच में किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कितना टोटल कॉस्ट हुआ या प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई है, उसको एनालाइज किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। अब प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है कि प्रोडक्ट को बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगा, वर्कर्स को कितना वेजेस पे किया है, फैक्ट्री रेंट क्या है। इन सभी चीज को इंक्लूड करके हम प्रोडक्ट की कॉस्ट का पता लगाते हैं। और जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस ब्रांच का, द फर्स्ट इज हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉस्ट। अब देखो, कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है कि कहीं कहीं रॉ मटेरियल की, टाइम की या मनी की कहीं वेस्टेज तो नहीं हो रही है, उसको कंट्रोल करना। इम्प्रूव एफिशिएंसी, वर्कर्स की परफॉर्मेंस को मेजर करना। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो हमने फिक्स की थी किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल में क्या कॉस्ट हुई, उनको कंपेयर करना और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। फिक्सिंग सेलिंग प्राइसेस, अगर हमें किसी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट पता होगी तो क्या होगा कि प्रॉफिट मार्जिन रख के सेलिंग प्राइस को फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, मैनेजमेंट को हेल्प करना कि एक्सपेंसेस को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे बेटर डिसीजन लिए जा सके ताकि बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। मेकिंग बजट, ये जो ब्रांच होती है एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ये हेल्पफुल होती है कि फ्यूचर में एस्टिमेशन लगाया जाता है कि मटेरियल की या लेबर की कॉस्ट कितनी इंक्रीज हो सकती है, इंप्रूव हो सकती है, ताकि हम लोग एक बेटर बजट बना सके किसी भी प्रोडक्ट को लेके। तो ये था हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब ये जो ब्रांच है, ये मैनेजमेंट को बिजनेस की फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में बिजनेस में सेल कितना है, प्रॉफिट या लॉस की इंफॉर्मेशन या कितने एक्सपेंसेस हैं। और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कस्टमर कितना सेटिस्फाई है या प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है या वेस्टेज तो नहीं हो रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन इस ब्रांच में मैनेजमेंट को प्रोवाइड की जाती है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्लानिंग बिजनेस एक्टिविटीज। जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज है उनके रिगार्डिंगली प्लान किया जाता है। प्रोडक्शन प्लान होता है, सेल्स के रिगार्डिंगली प्लान होती है, या कौन से ब्रांच में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है ताकि उसमें ज्यादा इन्वेस्ट किया जा सके। सेकेंड, इवेल्युएटिंग बिजनेस की परफॉर्मेंस। बिजनेस की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है क्या वो मैच कर रहा है जो हमने टारगेट बनाया था, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको इम्प्रूव करना। थर्ड इज टेकिंग डिसीजन फॉर सिलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव। कई बार बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, और उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करना होता है जो बिजनेस के लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो। तो उसमें ये एक ब्रांचेस जो है मैनेजमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट इज कंट्रोल कॉस्ट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। इस ब्रांच से मैनेजमेंट को कॉस्ट को कंट्रोल करना या एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में ये हेल्पफुल है। तो ये थी हमारी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो इस टॉपिक को भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो देखो, अकाउंटिंग की प्रोसेस हमारी 7 स्टेप्स थे, और अकाउंटिंग की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये 7 स्टेप्स उसके डेफिनेशन में इंक्लूडेड हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बुक कीपिंग को अलग करें तो पहले जो 4 स्टेप्स हैं, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये हमारे बुक कीपिंग का पार्ट है, और समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेटिंग हमारा अकाउंटिंग का पार्ट है। अब देखो, इसको याद कैसे रखना है। तो समराइजिंग का मतलब समरी बनाना हुआ। अब देखो, समरी कौन बनाता है? जिसको पूरी स्टोरी की नॉलेज हो, जिसको ये पता हो कि मैं
थोड़े से थोड़े वर्ड्स में मैंने अपनी पूरी बात कैसे रखनी है, एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस नॉलेज की बात आती है ना, वहाँ हमारी अकाउंटिंग होती है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले जो 4 स्टेप्स हैं वो हमारे हुए बुक कीपिंग का पार्ट, और लास्ट के जो समराइजिंग से शुरू होते हैं ये हमारा हुआ अकाउंटिंग का पार्ट। और अगर हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों को मिला के बोले तो हमारी बनती है अकाउंटेंसी। तो ये था हमारा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग का एक पार्ट है जिसमें आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग ये सारा आता है। और अकाउंटिंग में क्या है, अकाउंटिंग इज अ वाइडर देन बुक कीपिंग, वाइड है। और इसमें कौन सी चीजें आती हैं, कौन से स्टेप्स आते हैं, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेटिंग। उसके बाद आ गया हमारा अकाउंटेंसी, रेफर्स टू द इंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये थे हमारी डेफिनेशंस बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी की। अब हम बात करते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के डिफरेंस की। तो बुक कीपिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब पहले 4 स्टेप्स हमारे बुक कीपिंग के हुए। और अकाउंटिंग में बुक कीपिंग भी इंक्लूड है, एंड इट इज अ प्रोसेस ऑफ समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। नेक्स्ट हमारा आ गया, ये प्राइमरी स्टेज है बुक कीपिंग, मतलब पहले बुक कीपिंग होती है, और अकाउंटिंग हमारा सेकेंडरी स्टेज है, मतलब बुक कीपिंग पहले होगी और अकाउंटिंग बुक कीपिंग के बाद स्टार्ट होगी। बुक कीपिंग हमारा रूटीन इन नेचर है, मतलब कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग हमारा डायनेमिक है क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट, लॉ या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसमें चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट ये हमारा जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है और ये हमारा सीनियर स्टाफ परफॉर्म करता है। इसमें बुक कीपिंग में स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग में हमें स्पेशल स्किल्स, स्पेशल नॉलेज चाहिए। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।